हमारे विभाग के आदरणीय मनोज सर बहुत थोड़ा नहीं बहुत डॉक्टर सुनीता मैम और हमारे प्यारे छात्र छात्राओं, आवाज जा रही है ना? चूंकि आप लोग आज फेयरवेल है और ये बहुत ही भावुक पल है, आप लोग महसूस कर रहे होंगे और यह दिन बार बार नहीं आता है। चूंकि यह अंतिम, हमको लग रहा है कि अंतिम रूप से आप लोग मिले हैं, फिर मिलते रहेंगे, लेकिन एक प्लेटफॉर्म जो है फेयरवेल का, यह एक तरह से आपका विदाई है, ठीक है ना? और मनोज सर ने बहुत सारी करियर की बातें की। मैं बहुत समय आप लोगों का नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग उब जाएंगे और मैं बहुत कम समय में अपनी बात रखूँगा। मैं भी यूपीएससी की तैयारी करता था, शायद क्लास में बताया होगा। इलाहाबाद में गया था पीजी के बाद। मैं इसलिए अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि जीवन में देखिए, व्यक्ति जो चीज़ें चाहता है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि मिले ही हो, लेकिन आपका लक्ष्य हमेशा क्लियर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि फैमिली का जो सपोर्ट आपका है, फैमिली का सपोर्ट और आपके जीवन में क्या करना है, आप उसको डिसाइड करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और जहाँ तक बात है विकल्प की, तो आज देखिए, आजकल बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है देश की। हमारे नौजवान डिग्री लेकर घूम रहे हैं, लैपटॉप लेकर घूम रहे हैं, बायोडाटा लेकर घूम रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि नौकरी नहीं मिल रही है और ऊँट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है रोजगार जो है। तो इसलिए आप लोग, चूंकि आपका अल्टीमेट गोल जो है जॉब है, सभी लोगों का मुझे लगता है, तो आपको जॉब कैसे मिलेगा उस पर आप फोकस कीजिए। जो कुछ क्लास में भी मैं बताया हूँ पहले भी कि प्रोफेशनल कोर्स जो होते हैं, जो रोजगार परक जो डिग्री है उसको लीजिए, और बाकी जो परंपरागत जो शिक्षाएं हैं, जैसे एमए हो गया, पीएचडी हो गई, जो एक वर्टिकल चलता चला जा रहा है, उसको आप कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ आप क्या कीजिए कि अल्टरनेटिव जो चीज़ें हैं, डिग्री है, उसको लीजिए। जैसा कि सर ने बताया भी कि बीएड कर सकते हैं, टूरिज्म में कोर्स कर सकते हैं, लाइब्रेरी साइंस में कोर्स कर सकते हैं, और भी बहुत सारे कोर्स, हमको नाम लेना संभव नहीं, लेकिन बहुत सारे कोर्स आप एसोसिएट जो कोर्स हैं अल्टरनेट, उसको कर सकते हैं। उसके साथ कंप्यूटर सीख सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप कहीं भी जाएं और जितना जल्दी हो सके आप सफल होंगे, जॉब पाएंगे, तो सबसे बड़ी खुशी जो होगी वो आपके घर वालों की होगी। क्योंकि आपके गार्जियन, माता पिता ने जो भेजा था यहाँ पे, भेजे हैं कि आप एक अच्छा नागरिक, एक नौकरी पाएं। और मैं गर्ल्स के बारे में, लड़कियों के बारे में बताना चाहता हूँ कि मनोज सर भी बोले कुछ चीज़ें। महिलाओं को मैं शुरू से कहता हूँ कि महिलाओं को पढ़ने का सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो किसी के भरोसे न रहें। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कहना चाहता हूँ, किसी के भरोसे आप न रहें, आप अपने बूते रहें, अपनी रोजगार करें, अपने ऊपर निर्भर रहें। आप यदि आप आत्मनिर्भर रहेंगी तो पूरी दुनिया आपके पीछे रहेगी। आप यदि पैरों पे खड़ा नहीं होंगे तो आप जानती हैं कि महिलाओं की क्या स्थिति है देश में, वो सभी लोगों को पता है, मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर परिवार, आप समाज में देख रहे हैं कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं यहाँ पे देश में, और दुनिया के अन्य जगहों पे भी कितनी सुरक्षित हैं। महिलाएं जब सबल होंगी, आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, तो खुद ब खुद उनको किसी के सहारे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक लेडीज महिला पढ़ेगी तो कई पीढ़ियों को एक साथ शिक्षित कर सकती है, पूरे समाज को शिक्षित कर सकती है। और विकास का पैमाना भी है कि हमारे समाज में महिलाएं कितने शिक्षित हैं। खैर, चलिए, मैं आप लोगों को बहुत चीज़ें बता के ज़्यादा मैं नहीं समय दूँगा। और कुछ चीज़ें मैं लिख के लाया, मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें बता लिख के लाया हूँ आप लोगों के लिए। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि समय का क्या महत्व है। सफर में मुश्किलें, थोड़ा देर शांत हो जाइए आप लोग तो अच्छा लगेगा मुझे। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है कीमत अक्सर, न बिकने का इरादा कर लो तो कीमत और बढ़ जाती है। तो कहने का यह है तात्पर्य कि जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो नया मुकाम मिलता है। और मैं पहले भी बताता रहा हूं कि लाइफ में देखिए कोई शॉर्टकट नहीं है,
आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि जो आपको चांद पे पहुंचा सके। आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। और मैं एक बहुत ही फेमस राइटर है, क्रांतिकारी, ओबियसली क्रांतिकारी वो हैं, उनकी मैं बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। चे गुवेरा एक क्रांतिकारी हैं, उनके कथन है कि मैं कब्रिस्तान में उन लोगों की कब्रें भी देखी हैं जिन्होंने इसलिए संघर्ष नहीं किया कि कहीं वे मारे न जाए। तो जिंदगी जो है संघर्ष है और स्ट्रगल इज लाइफ। और पहले भी मैं कहा हूँ कि देयर इज विल देयर इज वे। और आप जहाँ भी जाइए एक अच्छे नागरिक रूप में और अपनी ख्याति, अपना यश आप फैलाते रहिए। और जिस यूनिवर्सिटी, जिस विभाग से आप जुड़े हैं, आप इतिहास बनाते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।